जैसे हम लोग पर्वतमाला रेंज के बारे में पढ़ रहे थे, जितने भी भारत में माउंटेन रेंज है, और अभी तक हम लोगों ने हिमालय पढ़ा, अरावली देखा, विंध्याचल पर्वतमाला देखा। उसी तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें तो देखेंगे ये किन किन राज्यों में फैला है। तो सबसे पहले ये क्या है आपका, ये गुजरात में फैला है, प्लस आपका कुछ पार्ट इसका कौन सा है कवर करता है, महाराष्ट्र कवर करता है। अगला जो इसी में पार्ट देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश का है, प्लस इसी में आपका छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका देखा जाए तो ये झारखंड तक। कहाँ तक है? झारखंड। तो अगर देखा जाए हम लोग बात करें इसी में, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये गुजरात से शुरू होगा और गुजरात से कहाँ तक जाएगा, आपका झारखंड तक जाएगा। कहाँ तक फैला है? आपका झारखंड तक ये फैला है। गुजरात में जो जगह है जहाँ से स्टार्ट होता उसका नाम है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला नाम है। और जो झारखंड में क्षेत्र है उसका नाम है राजमहल। क्या नाम है? राजमहल। तो ये राजपीपला से शुरू होता है चोटी से लेके, और कहाँ तक? राज। अगर जो हम लोग सतपुड़ा रेंज की बात करें तो चूंकि ये पश्चिम में ऐसे बिल्कुल सकरा है इस तरह से, और जैसे जैसे पूरब में ऐसे फैले बढ़ेगा ऐसे बढ़ता जाएगा। इस तरह से इसका जो है डायमेंशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पूर्व में बढ़ेगा। तो अगर जो हम लोग सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करें, ठीक, कि जो है इसका निर्माण कब हुआ था और इसके बारे में कब इसका जो है कैसे, तो अगर देखा जाए जब आपका यूरेशियन प्लेट टकराई। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट्स टकराई किससे? गोंडवाना से। क्लियर? तो आपको पता है कि जब हाई डेंसिटी की प्लेट्स और लो डेंसिटी की प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहा कि जो यूरेशियन हाई डेंसिटी की थी, बीच में लो डेंसिटी की प्लेट्स आई, और जो गोंडवाना थी ये फिर हाई डेंसिटी की। तो जब ये प्लेट्स टकराई तो ये वाला थोड़ा पार्ट क्या था, अगर देखा जाए सॉफ्ट था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बीच में एक पर्वत रेंज खड़ी हो गई जिसको क्या कहते हैं? सतपुड़ा कहा जाता है। फिर कहते हैं गोंडवाना, और ये दोनों प्लेट्स इधर सरका हुआ तो ये फिर कुछ ज्यादा हाइट नहीं ले पाया। तो हम लोग बात करेंगे इसी में देखेंगे कि जो सतपुड़ा रेंज है ये कैसा है? एक भ्रंश पर्वत है। किस प्रकार का है? भ्रंश पर्वत है। इसको हम लोग जो है ब्लॉक्ड कहते हैं। किस तरह का माउंटेन रेंज है? तो ये ब्लॉक्ड है क्योंकि बीच बीच में थोड़ा पार्ट क्या है? टूटा हुआ है बीच बीच में। ये नहीं कि कंटिन्यूअसली हो, बीच बीच में देखिए आपको गैप दिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? आपको गैप देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो देखेंगे अगर जो बात आ जाए सतपुड़ा की तो कैसा है? भ्रंश पर्वत, ब्लॉक्ड माउंटेन है, और ये कहां से? गुजरात से लेके झारखंड तक फैला। अब अगर जो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा ये मैप केवल आपको यहीं पर आपको समझना होगा, इसमें देखेंगे। अगर जो हम लोग ये वाला पार्ट देखें, अगर जो सतपुड़ा का ये वाला जो पार्ट जो आपको ग्रीन ब्लू कलर से है, ये कहलाता है आपका जैसे पूरी रेंज, तो ये आपका कहलाएगा पश्चिमी सतपुड़ा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी सतपुड़ा कहलाएगा। जो आपको यहाँ मैप पर दिखाया गया है ये रेड कलर का, ये आपका कहलाएगा मध्य। क्या कहलाएगा? मध्य सतपुड़ा कहलाएगा। मध्य सतपुड़ा कहलाएगा। और फिर जो आपको इधर फिर जो है ब्लू कलर से दिखाएगा ये आपका कहलाएगा, ठीक, पूर्वी। क्लियर? इसमें जो ये ग्रीन और ये आपका ब्लू है ये आपका क्या कहलाएगा? पूर्वी सतपुड़ा कहलाएगा। तो इस तरह से बाटा। ओवरऑल अगर जो हम लोग देखें सतपुड़ा रेंज के बारे में तो देखेंगे जो ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा है इसमें कौन कौन सी जो है आपकी चोटी आती है। तो इसमें जो है अगर जो हम लोग बात करें पश्चिमी सतपुड़ा की, किसकी बात करें? पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें, पश्चिमी सतपुड़ा की। तो इसमें देखेंगे जैसे आपका एक आता है राजपीपला। क्या आता है? राजपीपला। ये चोटी आएगी और ये कहां पर है? आपका गुजरात में है। कहां पर है? आपका गुजरात में है।
फिर आगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे इसी में तो देखेंगे कौन सी आएगी, ठीक, बड़वानी आएगी। बड़वानी चोटी या इसको 52 गज कहते हैं, ठीक, गजा कहते हैं। और ये किससे संबंधित, यहाँ पर जैन धर्म का मंदिर बना हुआ, तो ये जैन धर्म से है। और फिर इसी में आपका आता है अखरानी, अखरानी आएगा। और तीसरा आपका आएगा विजयगढ़। ये आपकी किस पार्ट की बात हो रही है, तो ये आपका जो है पूरा रेंज जो बात हो रही है पश्चिमी सतपुड़ा की बात हो रही है। अब अगला जो है पश्चिमी सतपुड़ा के बाद जो रेंज देखेंगे कौन, तो ये पूछा जाएगा राजपीपला, बड़वानी, अखरानी जो ये सब चोटियां हैं, ठीक, ये किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, तो सतपुड़ा पर्वत माला से संबंधित है। क्लियर है बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में अगली रेंज आती है जो आप मध्य सतपुड़ा देखेंगे। तो अगला हम लोग इसमें पार्ट देखेंगे मध्य सतपुड़ा। अभी हम लोग पश्चिमी सतपुड़ा देख रहे थे, मध्य सतपुड़ा में बात करेंगे तो देखेंगे जो ये मध्य सतपुड़ा है इसमें इसको पार्टों में बांटा गया है दो। एक इसी में आया है ग्वालीगढ़ चोटी, ग्वालीगढ़ चोटी, और दूसरा जो आपका पार्ट है वो आपका आता है महादेव चोटी। क्या आएगा, महादेव चोटी। अगर हम लोग बात करें ये वाला पार्ट तो ये कौन सी है, महादेव चोटी का पार्ट है। तो महादेव रेंज ये दो पार्टों में बटा हुआ। ग्वाली चोटी के बाद अगर जो महादेव रेंज की बात किया जाए तो इसमें कुछ आएंगी, जैसे बात किया जाए पंचमढ़ी, ठीक, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और पचमढ़ी को अगर देखा जाए तो आपको जानना है सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो हम बताइए सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है, पचमढ़ी को। और इसी पचमढ़ी में ही अगर देखा जाए तो पचमढ़ी जो है नेशनल पार्क है। क्लियर है, या जीव अभ्यारण्य कहेंगे। पचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, सतपुड़ा। और इसी पचमढ़ी में देखा जाए तो सिल्वर वाटरफॉल है। कौन सा, तो रजत जलप्रपात। पूछा जाए रजत जलप्रपात कहाँ पर है, तो पचमढ़ी में। और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। और अगर देखा जाए पचमढ़ी में एक और ये पर्यटक स्थल है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा पर्यटक स्थल कौन सा है सतपुड़ा का, तो आपको बताना है पचमढ़ी। क्लियर। इसके बाद इसी में देखेंगे अगला अगर देखा जाए जो चोटी आती है मध्य प्रदेश में ही है, तो ये आपका आता है नंदीग्राम। कौन सा आता है, नंदीग्राम चोटी आती है। फिर इसी में चौरागढ़, तो नंदीग्राम चोटी ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और चौरागढ़ है, ये भी चोटी जो है चौरागढ़, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर, ये चौरागढ़ मध्य प्रदेश में है। और फिर इसी में अगला आता है वर्धन चोटी। कौन सा आता है, वर्धन चोटी, ये भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इसी में, फिर लास्ट में और आएंगे आपको जो है धूपगढ़ चोटी। कौन सी आती है, धूपगढ़ चोटी है। तो अगर जो हम लोग धूपगढ़ के बारे में जान लेंगे थोड़ा, ठीक, धूपगढ़ ये भी एक पर्यटक स्थल है। और धूपगढ़ की अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। क्लियर है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह सबसे ऊंची चोटी। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, क्लियर, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। ये भी एक पर्यटक स्थल है। तो ठीक, तो हम लोग मध्य हिमालय को दो पार्टों में, ग्वालीगढ़, ये आपका जो ग्वालीगढ़ है ये आपका पड़ता है मध्य महाराष्ट्र वाला पार्ट कवर करता है। ये कहाँ पर पड़ेगा, ये जो छोटी रेंज है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगी। क्लियर, कहाँ पर पड़ेगी, महाराष्ट्र में। और ये जितनी चोटियां महादेव रेंज बताएंगे ये आपका कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो आपने पूर्वी सतपुड़ा पढ़ा है, पूर्वी सतपुड़ा, उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो
यहाँ आपका अगला जो है रहेगा पार्ट पूर्वी सतपुड़ा। क्या रहेगा? पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा पर्वत रेंज में देखेंगे तो इस पूर्वी सतपुड़ा रेंज में बहुत जानने वाली ये बात है, जो पूर्वी है ये भी दो पार्टों में बटा है। एक बड़ा है मैकल श्रेणी, कहीं कहीं लिखा मिलेगा या मैकाल श्रेणी मिलेगा, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है सिंहवा। ठीक, कहीं कहीं सिंहोवा लिखा है, कहीं कहीं सिंहवा मिलता है चोटी, और तीसरा है आपका राजगढ़। क्लियर? तो राजगढ़ राजमहल कहाँ पर पड़ेगा? ये राजमहल पड़ेगा। तो राजमहल आपका है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में पड़ेगा ये पार्ट। और सिंहोवा है ये आपका छत्तीसगढ़। कहाँ पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ और प्लस आपका मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर ये पड़ेगा सिंहवा। और जो मैकाल है, इस मैकाल श्रेणी में अगर देखेंगे तो इसकी जो है चोटी वो आपका पड़ेगी, उसको कहेंगे अमरकंटक। ठीक, क्या कहेंगे? अमरकंटक। और ये जो मैकाल श्रेणी ये ज्यादा वाइड हो गई, ये बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई, एक उत्तर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, उत्तर से लेकर दक्षिण की इसकी वही 350 किलोमीटर की जो है रेंज ये कवर करती। जो ये अमरकंटक है, तो अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे इस तरह से कुछ है, ये आपका मैकाल है और इस तरह से ये पूरा वाइड रेंज हो जाएगी, तो ये अमरकंटक है। और ऊपर से आएगी, जब आपको बताया गया था विंध्याचल, वो कैमूर और ऐसे झारखंड में दो पार्ट में, तो यहीं पर ये क्या करती है? विंध्याचल पर्वतमाला को और जो है सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ती है। जो अमरकंटक है इससे 4 नदियां निकलती है। एक नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी सोन निकलती है, जोहिला नदी निकलती है। ये नदियां निकलती है यहाँ अमरकंटक से। ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण पूर्व की तरफ और ये पश्चिम की तरफ बहती आई। अगर अमरकंटक से हम लोग देखें तो एक नदी निकलती है और इस तरह से बहती हुई आई खंभात की खाड़ी में, और इसको कहेंगे नर्मदा नदी। क्या कहेंगे? नर्मदा। और जो ये आपका ग्वालीगढ़ है, इसके बाद जो आपका शुरू होता है यहाँ पर, तो इसके दक्षिण में अगर देखा जाए मध्य जो आपका एक बताया गया है, इसके दक्षिण में जो है ये महादेव चोटी की यहाँ पर पड़ेगी मुल्ताई, यहाँ से निकलेगी ताप्ती नदी और वो जाएगी। तो अगर देखा जाए, अभी हम लोग एक बात करेंगे इसके बारे में, पहले समझ लेंगे। तो अमरकंटक है, अमरकंटक के बारे में ये जानना है कि ये विंध्याचल, क्या विंध्याचल व सतपुड़ा को आपस में जोड़ती है, सतपुड़ा को आपस में जोड़ती हुई ये आपका छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश के बॉर्डर लाइन पर ये पड़ेगी। ये भी क्लियर? तो अगर देखा जाए अमरकंटक जो है, ठीक, यहाँ से 3 नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला नदी निकलती है। तो ये जो हम लोगों ने कुछ पर्वत चोटियों के बारे में किया, क्योंकि आपसे पर्वत चोटियां पूछी जाती, उनके स्थान पूछी जाती, कभी कभी पूछा जाता ये पर्वत जो चोटी है किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें। तो अगर जो हम लोग इसी में ये हम सारी बातें किसके बारे में जानते हैं, ठीक, जो है सतपुड़ा। तो अभी आपको जैसे बताया गया था कि सतपुड़ा कैसा है, एक ब्लॉक्ड माउंटेन है और ये आपका कहाँ से शुरू होता है, ठीक, तो यानी ब्लॉक्ड को क्या कहा जाता है? भ्रंश पर्वत कहते हैं या खंड पर्वत कहते हैं, और गुजरात से शुरू होगा और कहाँ तक ये फैला है? झारखंड तक फैला है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें इसी, ठीक, और अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन है कि इसके दक्षिण में ऐसे ताप्ती नदी है और ऊपर नर्मदा नदी है, तो पूछा जाता है कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा व ताप्ती के बीच फैली है? तो नर्मदा व ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वतमाला फैली है। क्लियर है बात? तो किन दो नदियों के बीच में फैली है तो आपको जानना है। अब देखेंगे जो आपका ये बीजागढ़ और ग्वालियर है,
ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, एक आवागमन के लिए रास्ता बना है, और जब पर्वतों के बीच में आवागमन का रास्ता बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, दर्रा कहते हैं। तो यहीं पे एक दर्रा है, उसका नाम है बुरहान दर्रा। क्या नाम है, बुरहान दर्रा। तो पूछा जाएगा कि बताइए बुरहान दर्रा, पूछा जाएगा बुरहान दर्रा किस पर्वत रेंज में है, तो किसमें आप बताएंगे, सतपुड़ा रेंज में बताएंगे, बुरहान दर्रा है। क्लियर है बात। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे तो देखेंगे जो ये आपका सतपुड़ा रेंज है, ठीक, तो सतपुड़ा रेंज के बारे में अगला पॉइंट ये जानना है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया था पर्यटक स्थल, ठीक, तो कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, तो अभी हम लोगों ने एक बताया था पंचमढ़ी को, ठीक, और इसको सतपुड़ा की रानी कहते थे। दूसरा अगर देखा जाए, ठीक, यहाँ पर जो ये है आपका धूपगढ़, और धूपगढ़ क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात बताई गई, ठीक, ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो दो ये पर्यटक स्थल हो गए। अगर बात किया जाए इसमें कौन कौन से अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क, तो कौन कौन से पार्क हैं, तो 3 हैं। देखिए जो आपको बताया गया, एक तो पंचमढ़ी हो गया पार्क, नेशनल पार्क। दूसरा जो आप यहाँ आएंगे धूपगढ़ वर्धन, यहीं पर आपका पड़ेगा कान्हा, कौन सा पड़ेगा, कान्हा नेशनल पार्क पड़ेगा, ठीक। और अगर इसी में देखा जाए तो एक चोटी पड़ेगी पेंच, ठीक, मध्य में ही पड़ेगी, कौन सी, पेंच चोटी पड़ेगी। ये पेंच चोटी किसमें पड़ेगी, इसी मध्य में, तो ये हो जाएगा पेंच। तो 3 नेशनल पार्क। अगर यहाँ से बात किया जाए नदियां, कौन कौन सी नदियां निकलती, तो देखेंगे यहाँ से सोन नदी निकलती है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, यहाँ से जोहिला नदी निकलती है, यहाँ से सिंगरी नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है, सिंगरी नदी निकलती है। यहीं से महानदी निकलती, कौन सी, जो आप यहाँ पर देखेंगे ये सिंहोवा की पहाड़ी, यहीं से महानदी निकलती है, और दक्षिण की तरफ क्या है, और पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो यहाँ पर क्या है, महानदी निकलती है। फिर अगर देखा जाए यहीं से मझवारा नदी निकलती है, ठीक, ये सब नदियां कहाँ से निकलती हैं, अब कहाँ, कोरनी नदी निकलती है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कोरनी नदी निकलती है, कोरनी जाके ताप्ती में मिल जाती है। क्लियर है। और एक लास्ट में और नदी बात करेंगे, ओंग नदी। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, जो ये आपका सतपुड़ा है, यहाँ पर क्या है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पर्वत, जो यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र में, इनमें सागौन के वृक्ष ज्यादा प्रचलित हैं। कौन से वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें तो ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना, के चट्टानों से बना, किससे बना है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, चट्टानों से बना हुआ है सतपुड़ा पर्वतमाला। क्लियर। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो है सतपुड़ा पर्वतमाला जो है आपका किसके बीच में है, तो आपका नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। ये सारे फैक्ट हैं कुछ हम लोगों ने। किस टाइप का पर्वत है, तो ये ब्लॉक्ड यानी भ्रंश घाटी, भ्रंशनुमा पर्वत है। ये सारी चीजें बात की, और इसी के साथ आपको जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।